लेके आइए, हम अपनी बात वापस ले लेंगे। और अगर नहीं है और आपने ये सिर्फ अपने दिल से घड़ के इन अखबारों ने ये बनाई है, तो इन अखबार वालों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी बात को वापस लें, अखबार में क्षमा अपनी प्रकाशित करें और हमारा जो खंडन हम कर रहे हैं उसको इसी हेडिंग के साथ, इसी स्टाइल में, इसी लैंग्वेज के साथ उसको प्रकाशित करें। अपने विचार से बनाई हुई मनगढ़ंत खबर की तो इतनी बड़ी हेडिंग है, और आजम खान साहब ने जस्ट उनके जाने के 10 मिनट के बाद जो स्टेटमेंट दिया है ANI को भी और भी प्रेस वालों को, उसको आप एक छोटी सी खबर में अंदर लिख रहे हैं कि आजम खान साहब ने ये कहा कि अब्दुल्ला के पास 10,000 रुपये, मेरे पास 5-5,500 रुपये और 2-2.5 तोले सोना घर में जेवर का। उसको तो आप छाप नहीं रहे, अंदर छाप रहे हैं खबरें बना के। ये अखबार, ये अमर उजाला, ये दैनिक जागरण, ये हिंदुस्तान, ये अमरीक विचार और भी अखबार। तो अब जो वायरल लेटर जारी हो रहा है उसके लिए आप क्या करने वाले? नहीं, वायरल लेटर किसने जारी किया बताइए? उसकी तो जांच आप करवाएंगे? नहीं, आप भी तो जांच करिए ना। आप वायरल लेटर के आधार पे किसी एथेंटिक पर्सनालिटी की तरफ से नहीं है, किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से नहीं है, तो आप उसको कैसे छाप देंगे? आप उस पर कैसे विश्वास कर लेंगे? हमारा काम जो है हम कर रहे हैं, हमारी बात छाप कब रहे हैं अखबार वाले, हमारी बात बता कब रहे हैं? अपने दिल से बना के एक मन घड़ा तो फर्जी षड्यंत्र बना के उसको कर रहे हैं। अरे वायरल लेटर हुआ है, आप मीडिया के लोग हैं, मीडिया की क्या जिम्मेदारी है? तो उस वायरल लेटर की जांच करें, और अगर वो गलत है तो यहाँ के अधिकारियों से उसको कहें कि ये लेटर गलत है, इसकी जांच होना चाहिए, कौन बना के डाल रहा है मीडिया में। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तो आप ही लोगों को हो रही है, तो आप प्रशासन से मांग करेंगे इसकी जांच होनी चाहिए। अरे हम तो आपसे ही मांग कर रहे हैं कि आप लोग माफ़ी मांगे, आपने जिस तरह की फर्जी खबरें बनाई हैं और डाली हैं। डिपार्टमेंट का जो काम है उसको करने दें। आप पत्रकार कहाँ से, अगर आप जांच करके नहीं कर सकते? आप काय के पत्रकार हैं आप? अरे तो अगर कोई गलत बात कह रहा है, अखबार में छापना और मीडिया में चलाना एक जिम्मेदारी का काम है। अगर कोई लेटर जारी हुआ या कहीं से बात वाली, तो क्या मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है कि उसको जांचें? और आसिम भाई, उसको जांच के लिखना चाहिए ना। आसिम भाई, आपने कॉन्फ्रेंस रखी है, ठीक है, आपने कहा अखबार वालों गलत खबर छापी है, समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा अखबार वालों के खिलाफ? भाई अगर उन्होंने हम खंडन नहीं किया इन खबरों का और हमारी बात उसी तरह नहीं छापी अपने अखबारों में, तो जाहिर है हम नाराज तो है पूरा। उस नाराजगी के लिए हम जो भी करेंगे वो आपके सामने आएगा। एक्शन लेंगे मतलब? भाई जब आप हमें बदनाम करेंगे, हमारे खिलाफ फर्जी खबरें छापेंगे और उसका खंडन भी नहीं करेंगे, हम जो बात कह रहे हैं आप उसको उस तरह छाप के खंडन भी नहीं करेंगे, चलिए अगर आपने छापा है तो आप ये भी छापिए उसी स्टाइल में। 800 करोड़ उतनी जगह में छापिए कि जितनी जगह में आपने फर्जी खबरें चाहिए। 800 करोड़ की टैक्स चोरी की खबर जो है लखनऊ से लगी है। 800 करोड़ की टैक्स चोरी की खबर कोई डिसाइड अभी नहीं होती है, ये तो एक प्रोसीजर है। अगर मैंने टैक्स चोरी की है तो टैक्स डिपार्टमेंट मुझे नोटिस देगा, मैं अपनी बात रखूँगा। अगर वो नहीं मानेगा तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खुले में है। आप चोरी का इल्ज़ाम कैसे लगा देंगे? क्या फलां साहब ने या फलां इंस्टीट्यूशन ने 800 रुपये की टैक्स चोरी की है? बिल्कुल भी नहीं की। हम तो कहते हैं हमने 1 पैसे की टैक्स चोरी नहीं की। सब फर्जी बातें हैं, और अगर की है तो उसका एक प्रोसीजर है ना, उसका एक ज़ाब्ता है। 2019 में पुलिस डिपार्टमेंट ने यूनिवर्सिटी में आई, छापा मारा, जितने यूनिवर्सिटी के कागजात थे, डॉक्यूमेंट थे, आज 4 साल से ज़्यादा हो गए इस बात, वो ले गए। ये लोग आए, जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ रखे थे, ये रखे थे, वो थैलों में ले गए। सवाल ये है, सारी हमारे डॉक्यूमेंट्स आप लिए चले जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी से लिए चले आ रहे हैं, घर से लिए चले जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? फिर हमसे बार बार क्या पूछा जा रहा है? अगर टैक्स चोरी की है तो बताइए ना कि आपने फला मामले में टैक्स चोरी की है, हमें अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। ये तो कानून है। बड़े से बड़ा जुर्म भी अगर एजेंसीज की नज़र में कोई होगा तो एजेंसीज हमें नोटिस देंगी, मुकदमा करेंगे, हम उसको लड़ेंगे, अपनी बात कहेंगे। एक कोर्ट में नहीं होगा, एक जुरिडिक्शन में नहीं होगा, अगले में जाएंगे, यही तो इसका तरीका है। लेकिन यहाँ के, मैं फिर यह कहूँगा, मेन बात यह है कि यहाँ के अखबारात ने जो खबरें छापी हैं, ये एक सोची समझी साजिश, पीरी पिलानी, आज़म खान साहब को बदनाम करने की साजिश, जौहर यूनिवर्सिटी को बदनाम करने और उससे नुकसान पहुँचाने की जो साजिश हो रही है,
उसका एक हिस्सा बनकर उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए खबरें छापी हैं। सब निराधार है, सब फर्जी हैं। ये लिखकर के सूत्रों से पता चला है, ये कौन से सूत्र हैं ये बताए जाए। अगर ये नहीं बताते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सूत्र नहीं है, ये अपनी दिमाग के सूत्र हैं, ये उस निगेटिविटी के सूत्र हैं जो भारतीय जनता पार्टी आजम खान साहब का जो यूनिवर्सिटी के साथ कर रही है। ये उस निगेटिविटी के सूत्र हैं कि आपने अपने कमरे में बैठकर अपने दिमाग से फर्जी खबर बनाकर इतनी बड़े बड़े उसमें शाये की छाप दिया। अगर ये सब कुछ बरामद होता तो क्या इनकम टैक्स वाले रामपुर के मीडिया को बुलाते नहीं दिखाने के लिए? कहीं आज तक ये हुआ है कि किसी रेड में इतनी बड़ी चीज़ें अगर 2 करोड़ या 90 लाख रुपए का सोना बरामद हो जाए तो उसको थैले में भर के ले जाएंगे? वो क्या हुआ है? कोई बता सकता है मीडिया वाला? अगर 50 लाख रुपए भी किसी के पास निकले हैं तो पूरे मीडिया को इकट्ठा करके पूरा ड्रामा किया गया है, नोटों की मशीन मंगाई गई है अगर नोट ज़्यादा है, और हाथ से गिनने के तो हाथ से गड्डियों का ढेर लगाकर दिखाया जाता है। 3 दिन में आपको 3 मिनट नहीं बुलाएगा, इसका मतलब कुछ था ही नहीं वहाँ पर, कुछ भी नहीं था। और जो कुछ था जो ले गए हैं माननीय मंत्री जी ने, माननीय मोहम्मद आजम खान साहब ने 15 मिनट के बाद मीडिया को बता दिया कि भाई ये हमारे यहाँ से ले गए। तो इन खबरों का खंडन होना चाहिए और उसी अंदाज में खंडन होना चाहिए जिस अंदाज में फर्जी तरीके से इसे छापा गया है। और अगर ये खंडन नहीं हुआ और हमारे बयान को सही तरीके से प्रकाशित नहीं किया गया तो फिर हर नागरिक को अधिकार है कि वो अपना रोज़ जिस तरह चाहे व्यक्त करे।